गुज़श्ता जुमे से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का बयान चल रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने अक़ीदा तौहीद की खातिर और लोगों को कुफ्र और शिर्क से बचाने की खातिर बहुत सारी क़ुरबानियाँ दी। अपने बाप आज़र को और उस वक्त के सरकश बादशाह नमरूद और कौम को तौहीद की दावत हर तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने दी, लेकिन उन पर आपकी तबलीग का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने इस बात को संजीदा नहीं लिया। बिलाखिर आपको आपके वालिद ने भी ये कहा कि अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी वलिया, कि ए इब्राहीम, क्या तू मेरे जो खुदा है यानी बुत है, तू उनसे एराज़ करता है, तू उनको नहीं मानता? अगर तू अपनी इस रविश से बाज ना आया, मैं तुझे संसार करूँगा। बाप ने ये धमकी दी और कहा कि मुझे छोड़ दे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वतन को छोड़ दिया और हिजरत करने का बाकायदा तौर पर इरादा फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम असल में तो किनान के रहने वाले थे। वहाँ से फिर आपने अपने सफ़र हिजरत का आगाज़ किया। आपके साथ आपकी बीवी सारा और आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। और उस वक़्त फिर आपने फरमाया इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, फरमाया कि अब मैं तो अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, यानी अपने रब के हुक्म से जाने वाला हूँ, वो ज़रूर मुझे रास्ता दिखाएगा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरियाए फ़रात के किनारे चलते चलते हिरान तशरीफ़ लाए। वहाँ पर आपने अहले हिरान को भी अक़ीदा तौहीद की दावत दी, लेकिन उन लोगों पर भी कोई असर नहीं हुआ। चुनांचे फिर आप वहाँ से मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। बहुत लंबा सफ़र है। ये सारा सफ़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैदल तय किया है। अगर आज भी नक्शे में देखा जाए तो ये बहुत लंबा सफ़र है। ये सैकड़ों नहीं हज़ारों किलोमीटर का सफ़र है। कई मुल्क क्रॉस किए आपने और फिर आप फ़लस्तीन पहुँचे। यहाँ आपने अपने गुज़रान के लिए, अपनी माइशत चलाने के लिए भेड़ बकरियाँ रखी, जिनमें आपको बहुत फ़ायदा हुआ, खूब इजाफ़ा हुआ। लेकिन क़हत साली की वजह से सब्ज़ा ख़त्म हो गया। चुनांचे फिर अपने जो भतीजे थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनको आपने तबलीग के लिए यहाँ छोड़ा और ख़ुद आप मिस्र की तरफ चले गए, यहाँ से भी चले गए। उस वक़्त जो मिस्र का फ़िरौन था, बादशाह था, वो सनान बिन अलवान या सनान बिन ज़क़ून था। ये फ़िरौन नाम नहीं है। ये जो मिस्र पे लोग हुक्मरानी करते थे तो उनका लक़ब होता था। जो भी मिस्र में बादशाह होता था उसे फ़िरौन ही कहा जाता था। तो तकरीबन मिस्र पे हुक्मरानी करने वाले 30 के करीब फ़िरौन गुज़रे हैं। एक तो वो मशहूर फ़िरौन है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, फिर गर्क हुआ। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे फ़िरौन गुज़रे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत बाद में आए,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना तो बहुत पहले है, इसमें बहुत ज़्यादा फासला है। चुनांचे उस वक़्त जो मिस्र का फ़िरौन और हाकिम था सनान बिन अलवान या सनान बिन ज़क़ियून, ये बहुत बुरा आदमी था, बदख़ुमाश था, लोगों की खूबसूरत बीवियों को छीन लेता था और उनके खामिदों को कत्ल कर देता था। जब उस बादशाह को ये बताया गया कि एक काफ़िला आया है जिसमें एक खूबसूरत औरत है, तो उसने अपने चेलों के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया और हुक्म दिया कि अपनी बीवी को मेरे हवाले करो, जिसकी तफसील सही बुखारी के अंदर मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये बयान है सही बुखारी में, आप अलैहिस्सलाम की ज़बानी है कि बैना हुआ ज़ाता यौमिन व सारतु, कि मैं और सारा एक दिन ऐसे ही इज़ा अता अला जब्बार मिनल जबाबिरा, कि एक ज़ालिम बादशाह की हुदूद में आ गए। फ़क़ील लहू, उसे ये बताया गया कि इन्नहा हुना रजुलन माहू इमरतुम मिन अहसनिन नास, कि यहाँ एक ऐसा शख्स है कि उसके साथ एक खूबसूरत औरत है, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। वो तो बादशाह था इस मिजाज का, बदतीनत किस्म का और खबीसुल फितरत किस्म का एक इंसान था। चुनांचे फ़अरसला इलैहि फ़सअलहु अन्हा, उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी भेजा और उनसे हज़रत सारा के मुतालिक पूछा। फ़क़ाला, उसने कहा मन हाज़िही, ये तुम्हारे साथ जो औरत है ये कौन है? क़ाला उख्ती, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि ये मेरी बहन है। ये सही बुखारी में। फ़अता सारा था, फिर हज़रत इब्राहीम हज़रत सारा के पास तशरीफ़ लाए। क़ाला, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि या सारा, तो ए सारा, लैसा अला वजहिल अर्ज़ मुअमिनुन गैरी व गैरिक, फरमाया कि मेरे और आपके अलावा इस वक़्त रोए ज़मीन पर कोई भी ईमान वाला नहीं है। वो जो बात थी ना, बीवी को कहा कि ये मेरी बहन है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बात को समझाना चाह रहे हैं कि ये जो मैंने तुम्हें बहन कहा है, ये तुम हकीकी बहन नहीं हो मेरी, ये ईमानी रिश्ते के एतबार से बहन हो कि इस वक्त हम ईमान वाले दो ही हैं, इस एतबार से। तो फरमाया कि इस वक्त रोए ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी मोमिन नहीं है। वन्ना हाज़ा सअलनी, और इस शख्स ने मुझसे पूछा है, फ़अख़बरतुहु अन्नकी उख्ती, तो मैंने उसको ये बताया कि तुम मेरी बहन हो। फ़ला तुकज़्ज़िबीनी, लिहाजा तुम मेरी तकज़ीब न करना, जैसे मैंने बताया तुमने भी वैसे बताना है। जब तुमसे पूछा ये कौन है, तो तुमने कहना मेरा भाई है, यानी दीनी भाई है। बज़ाहिर एक बात की, दिल में इरादा और है। तो जब ये बात हुई तो याद रखें, जब इस तरह का मामला हो तो वहाँ पे इस तरह की बात करना, इसको तोरिया कहते हैं फ़िक़्ह की ज़ुबान में, हमारी ज़ुबान में इसको तोरिया कहा जाता है। तोरिया का मतलब ये होता है कि आदमी कोई ऐसा लफ्ज़ बोले कि जिसमें जो बोलने वाला है वो उसका दूर का माना मुराद ले ले, और जो सुनने वाला है, उसको मुखातब है, वो करीब का माना मुराद ले। जब उसने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मेरी बहन है। तो इससे उस जालिम बादशाह ने, फ़िरौन ने, यह समझा कि शायद इनकी सगी बहन है, लेकिन हज़रत इब्राहीम की मुराद थी दीनी बहन। तो इसको तोरिया कहते हैं। तो सराहतन झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस तोरिया की गुंजाइश मौजूद है। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा रहे थे, और उस वक़्त मुशरिकीन मक्का ने आपके पीछे बहुत से लोगों को लगाया था कि मोहम्मद को तलाश करो, जो तलाश करेगा उसको इनाम मिलेगा। एक शख्स आपके करीब आया और वो हुजूर को जानता तो नहीं था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों में उठाया हुआ था। तो उसने पूछा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से, ये कि कौन है? तो फरमाया कि हाज़ा रजुलुन यहदीनी,
तो वह कि ये ऐसा आदमी है जो मेरा रहबर है, जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। तो उस आदमी ने ये समझ लिया कि शायद इनका कोई रहबर है, रास्ता दिखाने वाला है, और वो चला गया। ज़ाहिरी असबाब में वो आपको नहीं पकड़ सका, आपकी मुखबरी नहीं कर सका। तो यहाँ पे बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया का रास्ता मुराद नहीं लिया, जन्नत का रास्ता मुराद लिया था कि वो शख्स है, ये वो नबी है जो मुझे जन्नत का रास्ता दिखा रहा है। तो इस तरह के अल्फाज बोलने को तोरिया कहा जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ तोरिया किया। फ़अरसल इलैहा, चुनांचे उसने, उस ज़ालिम बादशाह ने हज़रत सारा की तरफ पैगाम भेजा और उनको बुलाया। फ़लम्मा दख़लत अलैहि, जब वो उस बादशाह के पास गई हज़रत सारा, तो वो तो बुरा आदमी था, वो औरतों के साथ ऐसा ही करता था। तो उसने फिर क्या किया, जब उनके पास हज़रत सारा आई, ज़हबा यतनावलुहा बियदिही, उसने बुरे इरादे से हज़रत सारा पर हाथ डालना चाहा। पैगम्बर की बीवी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस पाकबाज बीवी पर उस ज़ालिम ने ये हरकत करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, फ़उख़िज़ा, उसका हाथ वहीं पर पकड़ लिया गया, उसका हाथ आगे नहीं बढ़ सका, रोक दिया गया वहाँ पे अल्लाह की तरफ से। फ़क़ाला, जब उसका हाथ वही नहीं, गोया कि शल हो गया, किसी काम का नहीं रहा। फ़क़ाला, उस वक़्त उसने कहा कि उद्उल्लाह ली वला अग़ुर्रुक। हज़रत सारा से उस ज़ालिम ने कहा कि तुम अल्लाह से दुआ करो अब कि अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे, अब मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, कोई बुरा इरादा नहीं करूँगा। चुनांचे फ़दअतिल्लाह, हज़रत सारा ने दुआ की, उसका हाथ ठीक हो गया। फ़उतलिक़ा, छोड़ दिया गया, हाथ उसका ठीक हो गया। सुम्मा तनावलहा सानियता, फिर जब उसका हाथ ठीक हुआ, उसने दोबारा हज़रत सारा की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा बुरे इरादे के साथ। फ़उख़िज़ा मिस्लहा औ शद्दा, फिर दोबारा उसका हाथ उसी तरह हो गया या उससे भी ज़्यादा सख्त, उसका हाथ वो शल हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। फ़क़ाला, उस वक़्त उसने फिर कहा कि उद्उल्लाह ली वला अग़ुर्रुक, कि अल्लाह से दुआ करो सारा, मैं अब तुम्हारे ख़िलाफ़ दोबारा ऐसा बुरा इरादा नहीं करूँगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फ़दात, हज़रत सारा ने फिर दुआ की। फ़उतलिक़ा, उसे फिर छोड़ दिया गया, यानी उसका हाथ ठीक हो गया। तो अब ये जब उसने ये देखा तो उस वक़्त वो थोड़ा सा डर गया। फ़दा बाज़ा हजवतिही, तो उसने अपने खुद्दाम में से किसी को बुलाया। फ़क़ाला, और कहने लगा, इन्नकुम लम तअतूनी बिइंसानिन इन्नमा अतैतुमूनी बिशैतानिन। उसने कहा, तुमने तो मेरे पास जो औरत लाई है ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई शैतान या जिन है कि मैं इसकी तरफ जब भी हाथ बढ़ाता हूँ तो मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, तो ये कोई इंसान नहीं है। फ़अख़दमहा हाजरा, चुनांचे वो डरा हुआ था, फिर वो कुछ मुतासर हुआ होगा, तो उसने फिर हज़रत सारा को छोड़ दिया, लेकिन साथ उसने खिदमत के लिए जो बांदियाँ होती हैं, जैसे लोंडियाँ होती थी उस ज़माने में, तो उसने बांदी के तौर पर हज़रत हाजरा को हज़रत सारा के हवाले कर दिया, इसको भी साथ ले जाओ। फ़अततहु वहुव क़ाइम युसल्ली, हज़रत सारा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाई, उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। इस हालत में वो आई, फ़अौमा बियदिही, तो हज़रत इब्राहीम ने हाथ से इशारा किया, पूछा कि भाई क्या हुआ है। तो कालत, तो हज़रत सारा ने कहा, रद्दल्लाहु कैदल काफ़िर अबिल फाजिर फ़ी नहरिही, फरमाया कि अल्लाह ताला ने काफिर के फ़रेब को उसके मुंह पे दे मारा है। वह अख़दम हाजरा, और हाजिर को खिदमत के लिए दिया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पाकबाज खातून बीवी थी हज़रत सारा, इस तरह वो उस ज़ालिम फ़िरौन बादशाह से वो बच गई और उनकी पारसाई पर कोई दाग नहीं आया, और वो ज़ालिम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि उल्टा अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम के तौर पर उस ज़ालिम ने यह किया
कि हज़रत हाजरा को भी उनकी खिदमत के लिए दे दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पहली बीवी है वो हज़रत सारा थी। फिर बाद में हाजरा वो उस जालिम बादशाह की तरफ से वो बाद में आपको अता की गई। खैर, यहाँ से ये वाक़या जो कि मिस्र का है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा यहाँ से फिर वो फ़लस्तीन की तरफ वापस हुए और एक मकाम पर जो सहराए शाम के जुनूब में वाक़ है वहाँ पर आपने पड़ाव डाला। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जब इस बात की इत्तला हुई तो वो भी आकर इसी मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले। कुछ अरसा हज़रत इब्राहीम ने यहाँ पे क़याम किया। फिर आपने हज़रत लूत को तबलीग के लिए फ़लस्तीन के इलाके मुत्तफ़िक़ा के शहर के अंदर और उसकी जो नवाही बस्तियाँ हैं सदूम वगैरह, वहाँ पर आपने भेज दिया और ख़ुद आप यहाँ से हिजरत करके एक और इलाके में चले गए जिसे आज अल खलील कहते हैं। अब भी फ़लस्तीन में खलील का इलाका मौजूद है जो गज़ा की पट्टी और उसके आसपास जो कुछ इलाके अभी फ़लस्तीनियों के पास मौजूद हैं वहीं खलील भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। इस उम्र में 80 बरस के हो गए थे। तो फिर उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आई। एक आजमाइश यहाँ पे ये आई कि इस 80 साल की उम्र में अल्लाह की तरफ से बाकायदा हुक्म नाजिल हुआ कि ख़त न करो। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि इख्ततना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहुव इब्नु समानीन सनतन बिलक़दुम, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में तेशे के साथ अपना ख़त्म किया है। पहले नहीं था ये रिवाज, यहाँ से हुआ। तो ये एक दूसरी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। इसके बाद फिर ये हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं थी, बड़ी ख्वाहिश थी औलाद की। तो इस आखिरी उम्र में बहुत दुआएं की उन्होंने, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह से मांगा। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, एक बुर्दबार लड़के की बशारत दी। और ये जो बेटा था ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, जिनको ज़बीहुल्लाह होने की शहादत भी हासिल हुई है और जिनको ये उनका लक़ब दिया गया कि वो ज़बह होने के लिए तैयार हो गए थे। वो अल्लाह ने अपने कुदरत से उनको बचाया और उनके बदले में जन्नत का एक मेंढा भेज दिया और रहती दुनिया तक इस बात को सुन्नत के तौर पर जारी कर दिया। अब ये रहती दुनिया तक ये सुन्नत भी है और बाप बेटे के इस अजीम अमल की एक यादगार भी है। तो ये हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम के बतन से फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये हज़रत इब्राहीम के पहले अकलौते बेटे थे। अब ये बुढ़ापे की उम्र है। इस उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा। वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना। बच्चा जब बड़ा हुआ फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अब इस बेटे को तुमने जाकर वो मक्का में जाके छोड़ना है। अभी ये फ़लस्तीन के इलाके में है। यहाँ से फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माईल को ले के चले गए वहाँ पे मक्का में। कुरान करीम की सूरा इब्राहीम की आयत नंबर 37 है, जिसमें ये वहाँ पे इस वाक़े की तरफ इशारा है कि रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। तो है कि ए हमारे रब, ये उनकी दुआ है कि बेशक मैंने अपनी औलाद को ऐसी बेआबो गया वादी में जहाँ कोई खेती शेती नहीं है, कोई ज़ाहरी साजो सामान नहीं है ज़िंदगी का, तो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया है तेरे हुर्मत वाले इज़्ज़त वाले घर के पास। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जो उनको एक आजमाइशी हुक्म हुआ, वहाँ जहाँ पे उनका कोई रिश्तेदार नहीं है,
जहाँ पे ज़ाहिर ज़िंदगी का कोई साजो सामान भी नहीं है। तो उस वक़्त वहाँ पे वो मक्का वाली उस बेआबो गया वादी में उससे हराम छोड़कर वहाँ पर छोड़कर वापस तशरीफ़ लाए। और ये वाक़या भी हदीस के अंदर बड़ी तफसील से मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ मक्का पहुँचते, हज़रत हाजरा को हज़रत इस्माइल को मक्का में जब लेकर आए, उस वक़्त हज़रत इस्माइल दूध पीते बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, गोद में थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों को काबा के पास एक बड़े दरख्त के पास बिठा दिया, जहाँ पे आब ज़मज़म बाद में निकला। तो उस वक़्त मक्का में कोई इंसान नहीं था, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों को वहीं छोड़ दिया और उनके लिए चमड़े के एक थैले में खजूर और एक मुश्क जो पानी का मशीज़ा सा होता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी बस रख दिया और वहाँ पर छोड़कर सीधा वहाँ से वापस हुए, रवाना हो गए दोबारा अपने वतन की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ। तो उस वक़्त जब ये हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी को, बच्चे को छोड़ के वापस रवाना हुए, तो उनकी बीवी हज़रत हाजरा उनके पीछे पीछे आई और आवाज़ दी कि इब्राहीम, इस खुश्क जंगल में जहाँ कोई आदमी भी नहीं है, कोई खाने पीने की चीज़ भी मौजूद नहीं है, तो आप हमें यहाँ छोड़ के जा रहे। तो उन्होंने कई दफ़ा इस बात को दोहराया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। आखिर हज़रत हाजरा ने पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया? तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि हाँ, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। इस पर फिर हज़रत हाजरा बोल उठी कि फिर अल्लाह ताला ही हमारी हिफाजत करेगा, वो हमको ज़ाय नहीं करेगा, हमको हलाक नहीं करेगा। अल्लाह के ऊपर उनका तवक्कुल एतमाद इतना ज़्यादा था। चुनांचे फिर वो वापस आ गई, हज़रत इब्राहीम वहाँ से रवाना हो गए। तो फिर हज़रत हाजरा के पास जो वो थोड़ी बहुत खजूरें थी वो भी ख़त्म हो गई, जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया। अब वो बड़ा मुश्किल वक्त आ गया, खाने पीने की कोई भी चीज़ भी नहीं है, जो पानी था वो भी ख़त्म है, खजूरें भी ख़त्म हो गई हैं। तो उस वक़्त फिर हज़रत हाजरा वो थोड़ा सा ऊपर गई पहाड़ी की तरफ, सफ़ा और मरवा की जो पहाड़ियाँ थीं उस ज़माने में, तो सफ़ा पे चढ़ी और वहाँ जाके देखा कि शायद यहाँ पे कोई इंसान नज़र आए। कोई इंसान नज़र नहीं आया, पानी मिल जाए, पानी नहीं। फिर वो मरवा की तरफ गई। इस तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर काटे और इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा, उसने वहाँ में अपना बर मारा, वहाँ से ये आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ, ये पानी बहने लगा। तो ये सफ़ा मरवा के अंदर हज़रत हाजरा ने जो उस वक़्त बच्चे की प्यास को देखकर जो उनको तकलीफ़ हुई और वो उन्होंने वहाँ पे दौड़ लगाई, कोशिश की, वो अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने अब रहती दुनिया तक इस बात को हमेशा के लिए सुन्नत के तौर पे जारी कर दिया। अब जो भी हाजी जाते हैं वहाँ पे सफ़ा मरवा की साई करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो ये जो दौड़ लगाना है ये हज़रत हाजरा की उस सुन्नत की याद है जो उन्होंने उस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करते हुए जो एक कोशिश की थी, वो उस अल्लाह जल्ल शानू को इतनी पसंद आई कि अल्लाह जल्ल शानू ने उसको हमेशा के लिए ज़िंदा रखा है। फिर यह हुआ कि जब ये चश्मा ज़मज़म का ये उबल पड़ा तो ये पानी बहने लगा। तो हज़रत हाजरा ने वहाँ पे फिर थोड़ा सा बंद बनाया और वहाँ पे जब पानी ये बह रहा था तो ये लफ्ज़ बोला ज़म-ज़म, ज़म-ज़म। तो ज़म-ज़म का माना है रुक जाओ, रुक जाओ, ये लफ्ज़ बोला। तो उसके बाद से एक तो वो पानी रुक गया और दूसरा ये है कि इसका नाम ही ज़म-ज़म पड़ गया, आब ज़म-ज़म। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक में आता है कि अगर हाजरा उस वक़्त वो बंद ना बनाती, उस पानी को न रोकती, तो ये पानी बहता चला जाता, एक नहर बन जाती, इस तरह ये पानी बहता रहता। बार के शायद अल्लाह को ऐसे ही मंजूर होगा। उस वक़्त हज़रत हाजरा ने जैसे पानी को रोका, पानी वहीं रुक गया।
वो जो अल्फाज बोले वो अल्फाज भी हमेशा के लिए याद बन गए। वो जो पानी तलाश करने के लिए जो साई की दौड़ लगाई सफ़ा मरवा में, वो भी अल्लाह को इतनी पसंद आ गई तो अल्लाह जल्ल शानु ने उसको भी हमेशा के लिए ज़िंदा रख दिया। हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के साथ यहाँ इस वादी मक्का में परवान चढ़ते रहे, बड़े हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी कभार फ़लस्तीन से मक्का में इनकी खबर गिरी के लिए तशरीफ़ लाते थे। अब जब हज़रत इस्माईल थोड़े से बड़े हुए तो उस वक़्त फिर एक और आज़माइश आई हज़रत इब्राहीम पर। वो ये थी, फ़लम्मा बलग़ मअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा, कि उन्होंने देखा जब लड़का बड़ा हो गया तो ख्वाब में देखा तो अपने बेटे से कहा कि बेटे मेरे ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़बह करता हूँ, तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबत फ़अल मा तुमर। हज़रत इस्माईल ने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया कि ए मेरे अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है आप उसको कर गुजरिए, आप उसको पूरा कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मैं आपके हुक्म की और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। चुनाचे ये तैयार हो गए। वाक़ा मुख्तसर कर रहा हूँ चूँकि मौजू ये नहीं है। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। फरमाया कि जब बाप बेटा दोनों तैयार हो गए, हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल को लिटाया और ज़बह करने की कोशिश की, तो ज़बह कराना मकसूद नहीं था, मकसूद तो इम्तिहान था। तो उस वक़्त फिर जब उन्होंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उसी वक़्त जन्नत से एक मेंढा भेज दिया और फरमाया कि ए इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को आज सच्चा कर दिखाया है। और फरमाया कि इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान था। खुद अल्लाह फरमा रहे और वाकई बहुत बड़ा इम्तिहान था। बेटे को ज़बह करना कोई आसान काम नहीं है, फिर बेटा भी वो हो कि जो बुढ़ापे की उम्र में सारी ज़िंदगी दुआएं मांग मांग कर मिला हो, उसको अल्लाह की खातिर हज़रत इस्माईल ने देर नहीं लगाई और उसको कुर्बान कर दिया। तो इस आजमाइश में चूँकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी कामयाब हुए और हज़रत इब्राहीम भी कामयाब हुए, बहुत बड़ी कामयाबी थी। इम्तिहान में पूरा उतरे। अल्लाह जल्ल शानहू को इनाम के तौर पर उस वक़्त फिर हज़रत इब्राहीम को एक बेटा और अता किया, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। और सिर्फ ये नहीं, साथ ही अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत इसहाक़ की जब खुशखबरी सुनाई तो साथ ही ये कहा था कि मैं वरा इसहाक़ याकूब, कि इसहाक़ के बाद फिर एक याकूब भी होगा, यानी ये जो बेटा हम तुम्हें इसहाक़ देंगे, इस बेटे का फिर एक और बेटा यानी तुम्हारा पोता होगा और उसका नाम याकूब होगा। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो ये इम्तिहान था इस्माईल को ज़बह करने वाला, ये इसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये कुर्बानी दी। अल्लाह जल्ल शानहू ने उनको एक और बेटे की खुशखबरी दी और उनको एक और बेटा अता किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो इम्तिहानात से बड़ी भरपूर है। सारी ज़िंदगी जो है वो इम्तिहानात ही इम्तिहानात है, सफ़र ही सफ़र है और तरह तरह की आजमाइशें हैं। लेकिन ज़रा बराबर भी उनकी जो पाए इस्तिकामत है उसमें लग़ज़श नहीं आई। पिछले जुमे का आपने सुना किस तरह उनको आग में डाला गया। तौहीद की खातिर एक अल्लाह जल्ल शानहू की वहदानियत के लिए उन्होंने ये कुर्बानी भी दी, लेकिन ज़रा भी वो डरे नहीं, वो झुके नहीं और उनकी पेशानी में कोई बल नहीं आया, वो परेशान नहीं हुए। चुनांचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम चूँकि मक्का में रहते थे, वो ज़बह होने से तो बच गए, फिर जवान हुए तो उनकी शादी कर दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किनान से अपने बेटे से मुलाकात के लिए कभी कभार आया करते थे। सही बुखारी की एक रवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा शादी के बाद हज़रत इस्माईल के घर आए
लेकिन बेटा घर में नहीं था। हज़रत इस्माइल घर में नहीं थे। अपनी बहू से दरियाफ्त किया कि बेटा कहाँ है, तो उसने बताया कि वो रोज़ी रोटी का सामान तलाश करने के लिए कहीं गए हुए। तो हज़रत इब्राहीम ने पूछा कि भाई तुम्हारे खाने पीने का क्या होता है, हाल अहवाल कैसे है, रहन सहन तुम्हारा कैसा है, हालात तुम्हारे कैसे, माइशत कैसी है। तो उनकी जो बहू थी, हज़रत इस्माइल की जो बीवी थी, उसने कहा बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है, बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें की, जैसे बाज़ औरतों की आदत होती है। तो ये अल्फाज सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब शोहर तुम्हारा शोहर आ जाए उसको मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। ये अल्फाज बोले और इसने पहचाना नहीं, बहू ने नहीं पहचाना कि ये मेरा ससुर है, ये इस्माइल का वालिद इब्राहीम है, उसको पता नहीं था। ये सलाम कहा कि जब आए तुम्हारा शोहर से मेरा सलाम कहना और साथ ये कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब घर आए, हज़रत इस्माइल जब घर आए तो बीवी ने सारा हाल सुनाया कि इस तरह के एक बुज़ुर्ग आए थे और इस तरह की बातें हुई हैं और उन्होंने आपको सलाम किया है और साथ ये कहा है कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया कि वो मेरे वालिद थे और वो तुम्हारे बारे में कह रहे थे कि तुम उसको तलाक दे दो। चौखट बदले से मतलब यह है कि अपनी बीवी को छोड़ दो, कोई और शादी करो। तो इसलिए फरमाया कि अब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम अपने घर चली जाओ। तो चुनांचे उन्होंने तलाक दे दी, वो चली गई। इसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी शादी की। दूसरी शादी की कुछ अरसे बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की खबरगिरी के लिए किनान से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। इत्तेफाक से उस दिन भी हज़रत इस्माइल अपने घर पर मौजूद नहीं थे, चुनांचे अपने वालिद इब्राहीम से मुलाकात नहीं हुई। घर में सिर्फ बीवी थी। आगे बीवी से हाल अहवाल पूछा कि तुम्हारी मैशत कैसे चल रही है, खाने पीने का क्या होता है और बाकी हवाल कैसे हैं। तो उसने कहा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, कोई परेशानी नहीं है। उस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। तो खाने पीने के बारे में जब पूछा तो उस औरत ने कहा कि गोश्त खाते हैं और पानी पीते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए बरकत की दुआ की और जाते हुए फरमाया कि जब इस्माइल आए उनको मेरा सलाम कहना और ये कहना कि अपने दरवाजे की चौखट को बाकी रखे। चुनांचे जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बीवी ने बताया किस तरह के एक बुज़ुर्ग आए थे और ये बातें हुई हैं, उन्होंने आपको सलाम भी किया है और साथ एक पैगाम दिया है कि अपने दरवाजे की चौखट को बाकी रखना। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया कि वो मेरे वालिद थे और वो चौखट से मुराद तुम हो, यानी बीवी है कि इसको बाकी रखें। तो बीवी शुक्रगुजार थी तो फरमाया कि इसको बाकी रखो, वो बीवी नाशुक्री थी तो फरमाया कि इसको छोड़ दो। तो जो नाशुक्र आदमी होता है, नाशुक्री करने की वजह से अल्लाह ताला आदमी से, बंदे से अपने इनामात को छीन लेता है। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे, आजमाइश आई है फिर भी शुक्र अदा करो, तो अगर शुक्र करोगे तो तुम्हें मैं अपनी नेमतों में और इजाफा करूँगा और देता जाऊँगा। वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो फिर याद रखो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। तो अल्लाह की पकड़ आती है। तो हमारे मुआशरे में ऐसे होता है, किसी आदमी को कोई बीमारी आ गई, कोई मुआशी हालात आ गए, तो वो भूल जाता है कि पहले मैंने जो 20-50 साल बड़े अच्छे गुजरे हैं, अल्लाह ने मुझे सेहत भी दी थी, अल्लाह ने मुझे मालो दौलत से भी नवाजा था, हर चीज़ थी, वो उस अच्छे वक़्त को भूल जाता है और फिर अल्लाह ताला के बारे में तरह तरह के शिकवे शिकायतें करता है। तो ये बात अल्लाह को बहुत नापसंद है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के नाम ये पैगाम दिया था कि चौखट को बदलो। तो इसलिए नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो इसके बाद फिर अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से एक और हुक्म आया। वो हुक्म ये था कि अब तुम मेरे घर बैतुल्लाह की तामीर करो। बैतुल्लाह जो है वो चूँकि नशेबी इलाके में वाक़ था, आसपास पहाड़ थे, तो जब भी बारिश होती थी वो सारा पानी यहाँ से गुजरता था, तो उसकी वजह से उसकी जो बुनियादें हैं वो मुनहदम हो गई। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह जल्ल शानू के हुक्म से
फिर बैतुल्लाह की तामीर की है। वह यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, फरमाया कि जब उस वक़्त को याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे। तो इसलिए बात याद रखिए, सबसे पहले खाना काबा की जो तामीर है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की है, उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में हुई है, और फिर ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर दोबारा इस बैतुल्लाह शरीफ की जो तामीर है वो की है। कुरान करीम की सूरह हज के अंदर भी अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया कि वज़बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुश्रिक बि शैआ व तहिर बैति लित्ताइफीना वल काइमीना वर्रुक्अ सुजूद। और उस वक़्त को याद करो जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुतय्यन कर दी। अल्लाह ने बताया कि ये जगह है बैतुल्लाह की, यहाँ तुम बैतुल्लाह की तामीर करो, और ये कि मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना, मेरे घर का तवाफ़ करने वालों और क़याम और रुकू सजदा करने वालों के लिए इस घर को पाक और साफ़ रखो। तो चुनांचे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने इस बैतुल्लाह शरीफ की जो तामीर है ये की है। और फिर इस तामीर के बाद तामीर का जो वाक़या है ये भी सही बुखारी के अंदर कुछ इन अल्फाज में है कि सुम्मा क़ाला या इस्माईल इन्नल्लाह अमरनी बिअमरिन, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि ए इस्माईल, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। क़ाला फस्ना मा अमरका रब्बुका, इस्माईल ने अर्ज़ किया कि आपके रब ने आपको जो हुक्म दिया है आप उसे ज़रूर पूरा कीजिए। क़ाला वतुईनुनी, हज़रत इब्राहीम ने इस्माईल से पूछा क्या तुम मेरे साथ मदद करोगे, मेरा तावन करोगे? क़ाला वउईनुका, इस्माईल ने कहा ज़रूर मैं आपका तावन करूँगा। क़ाला, फिर हज़रत इब्राहीम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह अमरनी अन अबनिया हा हुना बैतन, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ इस जगह में एक घर बनाऊँ, बैतुल्लाह की तामीर करूँ। व अशारा इला अकमतिन मुर्तफ़ियतिन अला मा हौलहा, और फिर उन्होंने एक ऊंचे टीले की तरफ इशारा किया कि उसके चारों तरफ, कहा कि इस वक्त जो है ये वाली जो जगह थी इसकी तामीर की तरफ इशारा किया। तो जब तामीर शुरू हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर लगाते जाते थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ढो ढो कर पत्थर लाते थे, और बैतुल्लाह की जो तामीर है इस तरह जारी रही। और फिर एक पत्थर पे जब खड़े हुए तो जब दीवारें ऊंची हो गई तो वो अल्लाह जल्ल शानो ने एक पत्थर भेजा, ये जो मकाम इब्राहीम है ये जन्नत से अल्लाह ने भेजा था, तो ये ऑटोमेटिक सीढ़ी बन गई। जो जो दीवारें बुलंद होती थी ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता था। जिस तरह हम गो बांधते हैं हमारे यहाँ और सीढ़ी लगाते हैं, तो इसी तरह इस तौर पर हज़रत इब्राहीम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस बैतुल्लाह की तामीर की है। जब बैतुल्लाह की तामीर की उसके बाद फिर अल्लाह जल्ल शानो ने बाकायदा तौर पर हज़रत इब्राहीम को ये हुक्म दिया कि वह अज़्ज़िन फिन्नास बिलहज, फरमाया कि अब बैतुल्लाह तामीर हो गया, लोगों में हज का ऐलान करो। अब देखिए वहाँ आबादी भी कोई नहीं, पूरी दुनिया है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, तो फरमाया कि तुम ये ऐलान करो, आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है, आगे पहुँचाना हमारा काम है। या तू करे जारन वाला कुल्ले गामिरिन या तीन मिन कुल्ले फज्जिन अमीक़, फरमाया कि तुम ऐलान करो तो पैदल और लागैर हर किस्म की सवारियों पर लोग सवार होकर तुम्हारे पास आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे, हज के लिए आएंगे। ये उस वक़्त की जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सदा है वो अल्लाह जल्ल शानो ने पहुँचाई। आज देखें पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर जिस तरह कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा है, अब तो लोग पैदल भी जाते हैं, तो लोग वही शायद वो जो आवाज़ है और जो अल्लाह का वादा है वो पूरा हो रहा है। तो अल्लाह जल्ल शानो ने आज उस जगह को जो हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत इस्माईल ने वो जो तामीर की थी उसको पूरी दुनिया का एक मरकज़ बना दिया है। तो मेरे भाइयों, इन सारे वाक़यात में हमारे लिए बहुत कुछ सबक है कि सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अल्लाह की तरफ से जब भी कोई हुक्म आता है तो इंसान को उसके सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए। वक्ती तौर पे हो सकता है कि वो हुक्म बड़ा मुश्किल लगता हो या वो इंसान को बड़ी आजमाइश लगती हो, लेकिन उस आजमाइश को भी खंदा पेशानी के साथ कबूल करना चाहिए। अगर हम कबूल करेंगे तो अल्लाह ताला कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम ने
उनको लोगों ने आग को, नमरूद ने आग में डाला, इतनी ऊंची आग के ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजर सकता था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की खातिर कुर्बानी दी। एक वक्ती आजमाइश थी, अल्लाह ने उनको ज़ाया तो नहीं किया। फिर बीवी को, बच्चे को बेआबो गया वादी में छोड़ दिया जाके सहरा में, अल्लाह की खातिर किया, अल्लाह ने ज़ाया नहीं किया। तो जब इंसान अल्लाह की खातिर अपनी जान माल लगाता है तो अल्लाह ताला कभी भी न उसे ज़ाया करते हैं न उसे रुस्वा करते हैं। आज हमारा अल्लाह के ऊपर एतमाद और यकीन नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह का एक वाज़ेह तौर पर हुक्म होता है तो हम बस उस पर कमज़ोर निकल आते हैं और उस इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, वो ही चीज़ फिर हमारे लिए वो रुसवाई का बायस बन जाती है। तो इसलिए असल बात यह है कि हम भी अल्लाह ताला की जो अहकामात है इसी यकीन के साथ, इसी तवक्कुल के साथ उन पर अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह जल्ल शान हम सबको समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।